एससी एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, इसमें हिंदी के आज हम लोग प्रकाशित पत्रों के बारे में जानेंगे और यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप जानते हैं राइट आंसर इसका होगा उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड जो कोलकाता से प्रकाशित हुआ था और इसका संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल। और देखा जाए तो उदंड मार्तंड ये 1826 में इसका लॉन्चिंग कब हुआ था, तो इसका संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल और इन्होंने संपादन किया था 1826 में। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं। देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। मैथिली शरण गुप्त, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र और सरहप्पा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लल्लू लाल। लल्लू लाल ये हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। और देखिए, यहाँ पर यह दिया भी है कि हिंदी के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल, हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा है और आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इस प्रकार चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो यहाँ पर देखिए, आपका 4 ऑप्शन दिया है, आदि कवि, चारण काल, वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल। तो यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल को वीरगाथा काल कहा है। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा सी। जबकि चारण काल किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने। और विजवपन काल किसने कहा है, आचार्य हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद वीरगाथा काल जैसा कि बताए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। तो इस प्रकार आप जान गए कि आरंभिक काल को किसने क्या कहा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। जबकि इसके साथ साथ आपको यह भी जान लेना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़, कि पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, सौराष्ट्र सौराष्ट्री में, उर्दू फारसी में, अंग्रेजी रोमन में और हिंदी देवनागरी में और नेपाली भी देवनागरी में। तो इस तरह जान गए कि हिंदी और नेपाली देवनागरी भाषा में लिखी जाती है, लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका बनेगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। यहाँ पर देवनागरी लिपि का विकास क्रम पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो राइट आंसर है, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ये आपका बी होगा, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। तब ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि और उसके बाद देवनागरी लिपि। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता कौन हैं। तो यहाँ पर दिया है इन्होंने जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। तो यहाँ पर राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल। तो इस प्रकार सी आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए, ये रामचंद्र जो शुक्ल हैं, ये वीरगाथा काल इन्होंने ही कहा था आरंभिक काल को। हिंदी साहित्य के रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नाम पड़ा था। और जयशंकर प्रसाद जो हैं, ये छायावाद के क्या हैं, प्रवर्तक हैं। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। देखिए, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमानी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। बी ऑप्शन सही है। और तुलसीदास की अन्य रचनाएं भी हैं, जो कि गीतावली, दोहावली, बरवे, रामायण।
इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंदु पत्रिका के संपादक कौन है। देखिए इंदु पत्रिका के संपादक का नाम पूछ रहा है, तो इसके संपादक हैं अंबिका प्रसाद गुप्त और जयशंकर, ये दोनों लोग हैं। इनका समय काल अलग अलग है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन पड़ेगा आपका, यहाँ पर दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि में हुआ है। तो देखिए अधिकतर अगर भारतीय भाषाओं की लिपियों के लिए लिया जाए तो ये है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में ही अधिकांश भाषाओं का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो इस तरह राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हो जाएगा वीर गाथा काल। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है, चंद्रबरदाई, जगनिक, दलपत विजय और विद्यापति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रबरदाई। अब यहाँ पर देखिए चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। इसके बाद ये वीर गाथा काल के कवि हैं और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के चरित्र का भी वर्णन किया है। और विद्यापति जो हैं इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है या कवि शेखर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कबीरदास की भाषा क्या थी। तो आप लोग पढ़े भी होंगे, कबीरदास की भाषा पंचमेल की खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद जो है कबीर की अन्य रचनाएं साखी, शबद, रामायणी। तो राइट आंसर इसका सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है अगला क्वेश्चन, छत्रसाल दशक किसकी रचना है। तो देखिए छत्रसाल दशक किसकी रचना है। तो यहाँ पर आपका दे दिया है पद्माकर, भूषण, केशवदास और जगनिक। तो देखिए यहाँ पर आपको जानना है, क्या जानना है, किसकी रचना है। तो छत्रसाल दशक किसकी रचना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भूषण। भूषण की अन्य रचना शिवा बावनी है और विद्वानों ने इनके 6 ग्रंथ माने हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दुष्णोल्लासा, रसिक प्रिया। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत या हिंदी का प्रेत कहा जाता है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न रहा ये। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि पल्लव के रचयिता कौन हैं। देखिए यहाँ पर पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत जिनकी अन्य रचनाएं चिदंबरा, पल्लव, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम। आप जानते हैं चिदंबरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा गया है, सुमित्रा नंदन पंत को। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है। तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम तो यहाँ पर दिया है सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे। यहाँ पर दिया है आपका मुकुटधर पांडे, इसके बाद जयशंकर प्रसाद। तो देखिए छायावाद में आपका सुमित्रा नंदन पंत, उसके बाद जो है श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। अगर इनमें से देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के क्या हैं, प्रवर्तक हैं। छायावाद के 4 मुख्य कवि महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि प्रगतिवादी उपयोगिता का दूसरा नाम क्या है। यह कथन किसका है। तो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है आपका नंद दुलारे वाजपेयी का। ठीक,
तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास, तो यहाँ पर इनका अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र, तो मंगलसूत्र राइट आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए इनका प्रथम उपन्यास सेवा सदन प्रेमचंद का और अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र। इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा जो शब्द उपन्यास है इनका सोजे वतन। तो इस तरह आप जान गए कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र, राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना पर, यहाँ पर दिया है राइट आंसर डी, उर्वशी रचना। कब मिला था? तो यह मिला था 1972 में। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर, और यही पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? पहली बार 1968 में। और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर मिला था 1982 में। तो इस तरह आप ये ज्ञानपीठ पुरस्कार की 3 रचनाएं जान गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम लेखक का नाम पूछ रहा है, किसका? हिंदी साहित्य के इतिहास का। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखक, ठीक, यहाँ पर आपके हैं गारसा द तासी। हिंदी भाषा का इतिहास फ्रेंच भाषा में गारसा द दासी ने लिखा है। इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द लिटरेचर इन द हिंदुस्तानी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नामक ग्रंथ लिखा है। यह ग्रंथ 1839 में प्रकाशित हुआ था। आचार्य रामचंद्र द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास के ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1929 में प्रकाशन हुआ। इसी तरह शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का नाम शिव सिंह सरोज है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पद्मावत किसकी रचना है? तो देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। पद्मावत किसकी रचना है? तो ये है आपका जायसी का। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जायसी की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। इनकी रचना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम है। पद्मावत को जायसी के द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया था। मतलब जो पद्मावत रचना है यह अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक। तो इसका राइट आंसर डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा, बैताल पचीसी के रचनाकार। देखिए बैताल पचीसी के रचनाकार हैं सूरती मिश्र। यहाँ पर बैताल पचीसी के रचनाकार हैं सूरत मिश्र। तो इस प्रकार सूरत मिश्र राइट आंसर हो जाएगा। जबकि प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। तो याद रखिएगा बैताल पचीसी सूरत मिश्र का और प्रेम पचीसी प्रेमचंद का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए, ठीक। यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है कि तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए प्रस्तुत पंक्ति के रचयिताकार हैं। तो यहाँ पर इसके रचयिताकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही लिखा है तरन तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। आधुनिक हिंदी के जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और हिंदी साहित्य की आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, और हिंदी के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर अगला प्रश्न होगा, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो देखिए भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त,
और मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाएं जयद्रथवध, यशोधरा, भारत भारती। तो आप जान गए, यहाँ पर राइट आंसर हो गया सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोहा कोश के रचयिता हैं। देखिए, दोहा कोश के रचयिता सरहप्पा हैं और ये हिंदी के प्रथम कवि भी हैं सरहप्पा। और आदि कवि, प्रथम आदि कवि किसको माना जाता है? स्वयंभू को। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा सरहप्पा, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं, तो ये हैं लल्लू लाल और हिंदी के ये प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। इस प्रकार राइट आंसर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, तो यहाँ पर ये हैं प्रेमचंद। पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? प्रेमचंद का। और प्रेमचंद की अन्य रचनाएं ईदगाह है, कफन है, पंच परमेश्वर, सेवा सदन, गबन, गोदान, इनकी रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो यह कृति है जयशंकर प्रसाद का। और जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं झरना, कंकाल, इरावती, स्कंदगुप्त और कामायनी है। तो आप जान गए, राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर तोड़ती पत्थर के कवि हैं, तो यहाँ पर तोड़ती पत्थर के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हार की जीत कहानी के रचनाकार हैं, तो यहाँ पर हैं सुदर्शन। हार की जीत के रचनाकार हैं सुदर्शन। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी। देखिए, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं, तो ये हैं आपका इंसा अल्लाह खां। तो इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, यहाँ पर अगला प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे के रचनाकार कौन हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त। ये राइट आंसर हो जाएगा, शिव शंभू के चिट्ठे के क्या रचनाकार। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? यहाँ पर दिया है रसिक प्रिया के रचयिता कौन है, तो ये हैं केशव दास। इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। केशव दास की अन्य रचनाएं कवि प्रिया, रतन बावनी। तो राइट आंसर हो गया आपका डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो देखिए, यहाँ पर रामचरितमानस की भाषा पूछा है, तो इसका राइट आंसर डी, अवधी भाषा है। और आप जानते हैं कि रामचरितमानस राम के चरित्र पर वर्णित की गई है। रचयिता तुलसीदास हैं। कुल कांड 7 है। सबसे बड़ा कांड बालकांड है और सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। तो इस प्रकार आप इसकी जानकारी जान लिए रामचरितमानस की। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि भूषण किस रस के कवि हैं? तो यहाँ पर भूषण के रस का कवि अगर बोला जाए तो ये वीर रस के कवि हैं। इनकी रचनाएं छत्रसाल दशक, शिवा बावनी है और ये वीर रस के क्या हैं? कवि हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का आदि कवि यहाँ पर स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू हिंदी के क्या हैं? आदि कवि हैं। जबकि अपभ्रंश का कवि पुष्पदंत और हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक हैं, तो देखिए यहाँ पर कादम्बिनी के ये पूछा है कि कादम्बिनी के संपादक हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो यहाँ पर कवि कालिदास, देखिएगा, कवि कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसकी रचना किसने किया है? तो इसका हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि जो भक्ति काल है इसी भक्ति काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वल्लभाचार्य। और इनकी अन्य रचनाएं जो थी वो आपका साहित्य लहरी, सूरसागर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी महाकाव्य है। ये किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिहारी। बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। तो राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति ने पदावली भाषा किसमें लिखा है? मैथिली में। तो राइट आंसर ए। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिली भाषा में ही अपनी रचनाओं को लिखते थे, इसी कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उग्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक, देखिए, उग्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो पांडे बेचन शर्मा को। पांडे बेचन शर्मा राइट आंसर हो जाएगा बी। इनको उग्र कवि के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते। अगला है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जो बिहारी थे ये पूछ रहा है किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये राजा जय सिंह, राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। कौन? बिहारी। बहुत इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शेष कादम्बरी किसकी रचना है? तो ये है अलका सारावगी की। अलका सारावगी। और जो कादम्बरी है ये बाण भट्ट, कादम्बरी बाण भट्ट की रचना है, जबकि शेष कादम्बरी अलका सारावगी की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बी। यहाँ पर राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? तो राग दरबारी उपन्यास के रचयिता श्री लाल शुक्ल हैं। तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका, पूस की रात किसकी रचना है? तो देखिए, पूस की रात जो है यह आपका, यहाँ पर राइट आंसर, पूस की रात प्रेमचंद की रचना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है सेवा सदन। अधूरा उपन्यास बताए भी थे मंगलसूत्र, और अंग्रेज़ों द्वारा इनका दिया गया जो उपन्यास है वो सोजे वतन। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार हैं? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक है और इसके रचयिता पूछ रहा है, तो ये हैं जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन हैं? ठीक, यहाँ पर पूछा है आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार, तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कहा जाता है। इनका राइट आंसर संत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? देखिए, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। ये आदि कवि के प्रथम कवि भी हैं, आदिकाल के, या आदि कवि भी इनको कहा जाता है, और ये जो है अपभ्रंश के वाल्मीकि भी कहे जाते हैं। तो राइट आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो देखिए, चंद्रबरदाई जो है ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो ये हैं बिहारी कवि। इनकी रचना है मात्र एक बिहारी सतसई। तो इस प्रकार राइट आंसर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि, देखिए प्रकृति के सुकुमार कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। भारतीय आत्मा सुमित्रा नंदन पंत को, जबकि हिंदी का कलाधर जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा के सम्राट हैं प्रेमचंद, और प्रेमचंद को उपन्यासों का प्रणेता भी कहा जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र उपन्यास जो है जैनेन्द्र कुमार की रचना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार आपके सरदार पूर्ण सिंह हैं। सरदार पूर्ण सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार, तो मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करें कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम, तो ये है बंग महिला। बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है बंग महिला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कह रहा है कि हिंदी के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं में खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो देखिए, यहाँ पर सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनका प्रिय प्रवास है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अगला, निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इन चारों में से मिला है नामवर सिंह को। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जबकि आप जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से दिया जा रहा है। तो इस तरह इनको मिला है नामवर सिंह को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार, तो यहाँ पर श्रीकांत वर्मा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। ये संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य
में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो ये है अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को ही माना जाता है प्रयोगवाद का प्रवर्तक। तो राइट आंसर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर आज क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।